Yes. Good morning, students. Welcome to your science class. In the last turn, we have discussed topic conduction in chapter heat and its effects. Now today I am going to discuss the next topic, convection, which is on page number 40 of your book. So let's start. Most of the liquids and gases are bad conductors of heat. बहुत सारे लिक्विड्स गैसेस क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं हीट के. देयरफॉर दे कैन नॉट बी हीटेड बाय कंडक्शन. तो इसीलिए हम उनको हीट नहीं कर सकते कंडक्शन के थ्रू. देन हाउ आर दे हीटेड, उनको हम किस तरह से हीट करेंगे. लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड बाय अनदर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड कन्वेक्शन. तो लिक्विड्स और गैसेस को हम एक दूसरी प्रोसेस से हीट करते हैं और उस दूसरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन. ठीक है. तो फॉलोइंग एक्टिविटी जो है ये हमें कन्वेक्शन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी. टू शो दैट लिक्विड्स ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन, सो थिंग्स नीडेड आर राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है, दिस इज़ राउंड बॉटम फ्लास्क. पोटेशियम परमैंगनेट, हमें क्रिस्टल चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड फॉर्म में चाहिए. देन अ बंसन बर्नर, आयरन स्टैंड, वाटर आयरन स्टैंड. ठीक है, एक बर्नर. देन वायर गॉज हम स्टैंड के ऊपर लगाते हैं. अ ट्राईपॉड स्टैंड, ये हमारा स्टैंड हो गया. एक आयरन स्टैंड, तो ये हुआ हमारा. ठीक है, आयरन स्टैंड पे हम ये रखेंगे अपना ट्राईपॉड और बंसन बर्नर. ओके, और उसके ऊपर वायर गॉज रख के हम राउंड बॉटम फ्लास्क रखेंगे. राउंड बॉटम फ्लास्क को हम आयरन स्टैंड से होल्ड करेंगे. सो मेथड, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फिल इट 2/3 विद वाटर. हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क को 2/3 फिल करना है वाटर से. अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड जेंटली यूजिंग अ स्पैचुला. तो हमने जो क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ये ऐड कर देने हैं स्पैचुला को यूज़ करके. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट टू शो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन वाटर. तो वाटर में कन्वेक्शन को हम स्टडी करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने इसमें क्या किया, स्पैचुला से पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया, किसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क में. द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डिजॉल्व स्लोली एंड फॉर्म्स अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे क्या है, अभी हमने इसको सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाले हैं, वो स्लोली डिजॉल्व हो रहा है, पर्पल कलर सॉल्यूशन इस पर फॉर्म हो गया. हीट द वाटर बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन. फिर हम इसको हीट करेंगे बंसन बर्नर की हेल्प से. ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है ये किस तरह से मूव करता है. ऑब्जर्वेशन, द पर्पल कलर सॉल्यूशन राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लास्क अप टू द सरफेस ऑफ वाटर and then move downward near the walls of the flask. How does this happen? ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे. ठीक है, वॉल्स की साइड से वापस आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है. तो ये मूवमेंट हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम इसे हीट करेंगे. देन डिस्कशन, व्हेन वाटर एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क नियर द फ्लेम गेट हीटेड. जब वाटर हीट अप होगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा. ठीक है, जब हीट अप होता है तो एक्सपेंड होगा और लाइट हो जाएगा. बीइंग लाइटर, ये क्या करेगा, राइज करेगा और ये हीट कैरी करेगा अपने साथ टू द सरफेस. ठीक है, सरफेस तक ये हीट मूव कर जाएगी. द कोल्ड वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस बीइंग हैवियर. जो कोल्ड वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है ऊपर सरफेस पे, ये हैवी होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा. तो ये बीइंग लाइटर, ये एक्सपेंड हो रहा है तो ये अप जाएगा, राइज कर जाएगा बीइंग लाइटर. और जो ऊपर कोल्ड वाटर है ये मूव करेगा साइड से. ठीक है, तो कोल्ड वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस बीइंग हैवियर मूव डाउनवर्ड बाय द साइड्स ऑफ द फ्लास्क टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट राइजिंग वाटर. तो हॉट की प्लेस को लेने के लिए ये कोल्ड वाटर आएगा टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट. आफ्टर सम टाइम द वाटर ऑल्सो गेट हीटेड एंड राइजेज अपवर्ड एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द अबव सरफेस कम्स डाउन अगेन. तो कुछ टाइम के बाद ये वाला वाटर भी हॉट हो जाएगा, ये भी अपवर्ड राइज करेगा और कोल्ड वाटर जो सरफेस पे है वो फिर से नीचे आ जाएगा. इन दिस केस हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट वाटर एट बॉटम ऑफ द फ्लास्क टू द कोल्ड वाटर एट द टॉप. ठीक है, तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, हॉट वाटर से हॉट वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है हीट को. ठीक है, और टॉप तक, बॉटम से
टॉप तक ये क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो एक्चुअली मूव कर रहा है इसमें, यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं और जो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है इस केस में, और इस साइक्लिक मूवमेंट को ही हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कंक्लूजन, दस हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट है ये ट्रांसफ़र होती है लिक्विड्स में। सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड और अ गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। तो हम जिस प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होगी लिक्विड गैस में, जब ये एक्चुअली मूव करेंगे, जो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्चुअली मूव करेंगे और हीट ट्रांसफ़र होगी, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कंपेयर दिस मेथड टू द केस व्हेन स्टूडेंट्स कम वन बाय वन टू रिसीव देयर नोटबुक्स एंड गो बैक। तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वन बाय वन आ रहे हैं, अपनी नोटबुक ले रहे हैं और फिर जा रहे हैं। तो इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। इसमें जो लिक्विड्स और गैसेस हैं ये हीट जो है ये ट्रांसफ़र हो रही है कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री हैं मूवमेंट के लिए। जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स में वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, तो वो हीट ट्रांसफ़र करते जाते हैं रैदर देन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को। लेकिन जब लिक्विड्स और गैस की बात आती है तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े कम क्लोजली पैक होते हैं। मीन्स अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो वो सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैस के तो बहुत दे हैव उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, तो इसीलिए जो लिक्विड्स और गैसेस में है मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो ही हीट ट्रांसफ़र होगा। सो कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जो है मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, इसीलिए कन्वेक्शन की प्रोसेस हम कभी भी सॉलिड्स में ऑब्जर्व नहीं करेंगे।